सीयूटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम जीके के उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच बहती है? ए नर्मदा, बी महानदी, सी सोन, डी नेत्रवती। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए नर्मदा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नर्मदा नदी उत्तर में विंध्य पर्वतमाला और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच पश्चिम की ओर बहती है, जिससे एक अलग भूगर्भीय सीमा बनती है। यह मध्य भारत की प्रमुख नदियों में से एक है और एक दरार घाटी से होकर बहने के लिए जानी जाती है, जो इसे भारतीय नदियों में अद्वितीय बनाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलीकरण जल नहीं होता है? ए नीला विट्रियल, बी बेकिंग सोडा, सी वॉशिंग सोडा, डी जिप्सम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी बेकिंग सोडा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट में क्रिस्टलीकरण का जल नहीं होता है। अगला प्रश्न है, कांडिया नृत्य किस देश का नृत्य है? ए भारत, बी भूटान, सी श्रीलंका, डी नेपाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी श्रीलंका। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कांडिया नृत्य 16वीं से 19वीं शताब्दी तक कंडयान राजाओं के शासनकाल में किया जाता था। बता दें कि इसे श्रीलंका का राष्ट्रीय नृत्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए पेरिस, बी जिनेवा, सी हेग, डी न्यूयॉर्क। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी न्यूयॉर्क। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। यह स्थान संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों और इसके सदस्य देशों की बैठकों के लिए मुख्य केंद्र के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए विलवणीकरण समुद्री जल, बी रिवर्स ऑस्मोसिस पीने योग्य पानी, सी विकृतीकरण प्रोटीन, डी पॉस्चराइजेशन चाय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी पॉस्चराइजेशन चाय। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पॉस्चराइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग मुख्य रूप से खाद्य और पेय पदार्थों में हानिकारक बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाता है। आमतौर पर दूध और अन्य डेयरी उत्पादों के साथ साथ जूस और कुछ अन्य खाद्य उत्पादों पर भी लागू किया जाता है। अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? ए अब्दुल गफ्फार खान, बी महात्मा दंडी, सी शौकत अली, डी मोहम्मद अली जिन्ना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए अब्दुल गफ्फार खान। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अब्दुल गफ्फार खान पश्तूनों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एक मुस्लिम जातीय समूह के 20वीं सदी के अग्रणी नेता थे, जो महात्मा गांधी के अनुयायी बन गए और उन्हें सीमांत गांधी कहा जाने लगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? ए अनुच्छेद 3 से 10, बी अनुच्छेद 4 से 11, सी अनुच्छेद 5 से 11, डी अनुच्छेद 6 से 11। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अनुच्छेद 5 से 11। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत में संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता की अवधारणा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अधिक सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है? ए रेत रेगिस्तान, बी धान की फसल वाली भूमि, सी ताजा बर्फ से ढकी भूमि, डी प्रियरी भूमि। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी ताजा बर्फ से ढकी भूमि। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ताजा बर्फ में उच्च एल्बिडो होता है, जिसका अर्थ है कि यह आने वाले सूर्य की रोशनी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लगभग 80 से 90% को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में आयरन होता है? ए क्लोरोफिल, बी कोलेजन, सी केरोटीन, डी मायोग्लोबिन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी मायोग्लोबिन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मायोग्लोबिन एक आयरन युक्त प्रोटीन है जो मांसपेशियों के ऊतकों में पाया जाता है। अंतिम प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ए 10 जून, बी 13 जून, सी 15 जून, डी 18 जून। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 13 जून। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 13 जून को मनाया जाता है। 18 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने इसे स्थापित किया था। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारत का पहला राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ खोला गया था? ए दिल्ली, बी हैदराबाद, सी राजस्थान, डी मुंबई। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।